चत्वारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपाशुतीर्था सरस्वतीर्तनोदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमगुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकरण्डकश्रावकाचार्यनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसारमास्वाद्य श्रीमत् आचार्य प्रवर श्री समन्तभद्रदेवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि श्वेतेस्त्रिकाणि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्यमेतत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अरहन्तभासियत्तं गणहरदेवे गन्त्ययं सम्मं प्रणमामि बद्धजुतो सुदनानमहो वयं शिरसा इच्छामि बन्ते सुधभक्ति कामसुको दस्सालोचे अंगुवंग पैनय पाउड़य परियम सुत्तपड़मानुवोग पोगय चूलिया केव सुत्तय थुदमकायम सैनिच कर्मंचे में पूजे में वंदा में नमो सामि दुख खो कमखो भूलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति ओदमज्जम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद आचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। श्रुतजलदिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य चत्ते गुणसमग्गे पंचव्याचारकरण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुभक्त संजबेनय तरंत संसार सायरम घोरम चिन्नन्ते अट्टकम मम जम्मन मरणम न पावेन्ते ये नित्यं व्रतमंत्रहोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा वृतास्तपो धनधना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुणप्रहरणा चंद्रार्क तेजोदिकाः मोक्षद्वार पाठपाठनभटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्भक्ति कामसुको को दस्सालोचे सम्मनान समुदंसन समचर्जुत्तानं पंचव्याचाराणां आयुर्यानम आयारादि सुदनानुपदेशानं वज्रायानं तिरयनुगुणपालरयानं सौसानं सैनिचकलमंचे में पूजे में वंदा में नमो सामि दुख खो कमखो भूलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदमज्जम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अठारह दोषों को लेकर के वर्णन आया है। टीका थोड़ी सी हुई थी, आगे और टीका के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। च शब्दात चिंता अरति निद्रा विस्मय मद स्वेद खेदा गृह्यन्ते। च शब्द के माध्यम से चिंता है, अरति है, निद्रा है, विस्मय है, मद स्वेद खेद इत्यादि को ग्रहण किया जाता है। एते अष्टादश दोषाः यस्य न सन्ति स आप्त प्रकीर्तिते प्रतिपाद्यते। इस प्रकार 18 जो दोष हैं वो जिनके नहीं हैं वो आप्त कहलाते हैं।
ऐसा यहाँ पर स्पष्ट किया है। अब इसके उपरांत पूर्व पक्ष बना करके कुछ जिज्ञासाएं रखी जा रही हैं और उसका उत्तर भी यहाँ पर दे रहे हैं। ननु च आप्तस्य भवेत क्षुत्, आप्त के लिए क्षुधा होनी चाहिए। क्यों? क्षुधाभावे आहारादो प्रवृत्ति अभावाद देह स्थिति न स्यात्। क्योंकि क्षुधा का यदि अभाव मान लिया जाए तो आहार आदि में प्रवृत्ति का अभाव हो जाएगा, और आहार आदि की प्रवृत्ति का अभाव जब हो जाएगा तो शरीर की स्थिति कैसे बन सकती है? बहुत बड़ा प्रश्न है ये जिज्ञासु का। और दूसरी बात वह आगे कह रहा आस्तिचा असौ, क्योंकि देह की स्थिति तो देखने में आ रही है, तस्मात् इसलिए आहार सिद्धि, इसलिए केवली भगवान में आहार की सिद्धि होनी चाहिए। तथा ही उसी को और आगे बढ़ रहे हैं, भगवता देह स्थिति आहार पूर्विका देह स्थितित्वात् अस्मदादि देह स्थितिवत, ऐसा कहा है। इन्हें भगवान में, भगवान के लिए शरीर की स्थिति जो है वह आहार पूर्वक ही है, क्योंकि देह स्थिति होने के कारण जिस प्रकार हम और आपके शरीर की जो स्थिति है आहार पूर्वक होती है, उसी प्रकार भगवान की भी शरीर की जो स्थिति है वह आहार पूर्वक ही होनी चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष बनाया है। जैनेन उच्यते, अब जैनाचार्य इसका उत्तर दे रहे हैं। अत्र उनको प्रतिप्रश्न के रूप में रख रहे हैं, मतलब प्रतिप्रश्न की परंपरा पहले भी थी। इसी प्रकार आप लोग जब जिज्ञासा रखते हैं तो हम भी प्रतिपक्ष बीच बीच में करते रहते हैं। अत्र किम आहार मात्रम साध्यते कौलाहरुवा, प्रतिप्रश्न किया गया है जैनाचार्यों के द्वारा जिज्ञासु के लिए, जो आपने जो आहार की सिद्धि करने के लिए खड़े हो, क्या वह आहार की सिद्धि जो की जा रही है वह कौलाहार के रूप में की जा रही है कि मात्र आहार के रूप में? किम आहार मात्रम साध्यते कौलाहार हुआ, क्या मात्र आहार की सिद्धि कर रहे हैं आप, क्या कौलाहार की? प्रथम पक्षे सिद्ध सार्धनता, यदि मान लो आप आहार पूर्वक सामान्य आहार की विवक्षा को लेकर के भगवान में आहार की सिद्धि करते हो तो ये सिद्ध साधनता का दोष आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आगम में लिखा है कि आसयोग केवलिन आहारिणो जीवा इति अभ्युपगमात्, यानी 14वें गुणस्थान तक जो जीव हैं वे आहारक हैं, इस प्रकार आगम में उल्लेख है। अब यहाँ पर प्रासंगिक अर्थ को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि दो अवस्था होती हैं, एक आहारक अवस्था और एक अनारक अवस्था है। यहाँ पर आहार का अर्थ कौलाहार नहीं लेना, कौलाहार अलग वस्तु है और सामान्य आहारक अवस्था अलग है। वह ये कहना चाह रहे हैं आचार्य कि कौलाहार के बिना भी, कौलाहार जब ले लेते हैं वो अलग विषय है, किंतु प्रति समय आप आहारक हैं। मतलब प्रति समय हम कौलाहार ले रहे हैं क्या? कौलाहार की बात मत करो, किंतु योग के माध्यम से प्रति समय जो आहार वर्गनाएं हैं उनका ग्रहण होता है, जिसका नाम आहारक कहा। आप अभी भी प्रति समय योग के माध्यम से प्रत्येक आत्म प्रदेशों पर वो आहार वर्गनाएं जो स्थित हैं उनका ग्रहण हो रहा है, जिसके माध्यम से शरीर की स्थिति बनी रहती है। कौलाहार एकमात्र उसके लिए सहयोग है, मात्र कौलाहार के द्वारा ही नहीं, बल्कि यूँ कहना चाहिए, एक बार गुरुदेव ने कहा था कि ये जो आपका शरीर है केवल श्वास लेने के लिए इतना स्थान छोड़ करके पूरा का पूरा जो शरीर है यदि उसको पलस्तर बांध दिया जाए कौलाहार के माध्यम से शरीर की स्थिति बनी रहती है, वह सड़ जाएगा वह शरीर। इससे स्पष्ट है रोम रोम से सर्वांगीण रूप से योग के माध्यम से आहार वर्गनाओं का ग्रहण होता है, जिसके माध्यम से उसके देह की स्थिति बनी रहती है। इसलिए
जो नो कर्म वर्णा उसको बोलते हैं जिसके माध्यम से शरीर की रचना होती है, उसको नो कर्म वर्णा, जिसको आहार वर्णा भी बोल सकते हैं। तो आहार वर्गनाएं प्रति समय सर्वांगीण रूप से ग्रहण होता है। तो ऐसी स्थिति में आप आहार मात्र को भगवान में सिद्ध करना चाहते हैं क्या कवलाहार आहार मात्र को हम सिद्ध करना चाहते हैं, ऐसा उसका कहना है। तो ये सिद्ध साधनता, क्योंकि हमारे आगम में तो स्वीकार किया ही है, तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो, ये इसका अर्थ है। और मान लो द्वितीय पक्ष है तो देव देह स्थित्या व्यभिचार, अर्थात ये दूसरा पक्ष क्या था, कवलाहार। यदि भगवान में कवलाहार की सिद्धि करते हो तो यह दूसरा आपका पक्ष है, तो उसमें दोष आता है। क्या आता है, देव के देह की स्थिति, चतुर्निकाय जो देव हैं उनके शरीर की जो स्थिति है उसके साथ दोष आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्योंकि कवलाहार के बिना ही चारों प्रकार के जो देव होते हैं उनके शरीर की स्थिति बनी रहती है सागरोपम आयु तक, कवलाहारी नहीं होते हैं वो। देवानाम सर्वदा कवलाहारा भावेपि अस्या संभवात्, क्योंकि जो देव होते हैं उनकी जो शरीर की स्थिति है वह कवलाहार के बिना भी निरंतर वह स्थिति बनी रहती है, इसलिए कवलाहार पूर्वक ही शरीर की स्थिति बनी रहती है। इस प्रकार कह करके आप भगवान में कवलाहार की सिद्धि करना चाहो तो ये संभव नहीं है, ये उत्तर दिया है। और दूसरी बात ये है, मानस आहारा तेषाम तस् स्थिति तर्हि केवली नाम कर्म नो कर्म आहारा सा अस्तु। यदि मान लो पुनः आप कहते हो कि उनके देवों के शरीर की जो स्थिति है वह मानसिक आहार के माध्यम से उनकी स्थिति बनी रहती है, ऐसा कहते हैं, तो केवली भगवान में भी कर्माहार अथवा नो कर्म आहार के माध्यम से उनकी शरीर की स्थिति मानने में बाधा क्या आ रही है आपको, क्योंकि आहार की सिद्धि आगम में की गई है। प्रथम गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक जो जीव हैं वह विग्रह गति को छोड़ करके अथवा इसके साथ साथ 13वें गुणस्थान में जो केवली समुद्घात करते हैं उस समय 2-3 समय को छोड़ करके अन्य समय में वो आहारक होते हैं। 14वें गुणस्थान वर्ती आहारक नहीं होते, उनको छोड़ वहाँ तक अर्थात उनको छोड़ दिया है। इन्हें प्रथम गुणस्थान से लेकर के 13वें गुणस्थान तक प्रति समय नो कर्म वर्णाओं का ग्रहण होता है, जिसके माध्यम से शरीर की स्थिति बनी रहती है। इसलिए आप जो हेतु देना चाहते हैं, ये देवों की जो शरीर की स्थिति है वह मानस आहार के माध्यम से उनकी स्थिति बनी रहती है, इसी प्रकार नो कर्म आहार के माध्यम से भगवान की शरीर की स्थिति मानने में कोई बाधा नहीं आती है, ये उत्तर दिया है। अतः मनुष्य देह स्थितित्वात् अस्मदादिवत् सा तत्पूर्विका इष्यते। पुनः वह खड़ा हो जाता है जिज्ञासु, बहुत वो कम से कम 8-10 ये प्रश्न यहाँ पर रखें। आज जिज्ञासा समाधान ही है, स्वाध्याय तो कम होगा, जिज्ञासा समाधान ही करते जा रहे हैं। अब जिज्ञासा आपके इसके उपरांत भी कोई जिज्ञासा हो तो बाद में देख लेंगे। अब पुनः उन्होंने ये प्रश्न ये किया कि महाराज, मनुष्य के देह की स्थिति होने के कारण हम और आपकी जिस प्रकार शरीर की स्थिति तत्पूर्वक अर्थात आहार पूर्वक होती है, उसी प्रकार भगवान की भी होती है, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि भगवान का शरीर भी औदारिक है और हम और आपका शरीर भी औदारिक है, तो हमारा शरीर, हमारे शरीर की स्थिति कवलाहार पूर्वक जिस प्रकार है उसी प्रकार भगवान का शरीर भी औदारिक शरीर है, इसलिए उनके लिए भी कवलाहार की आवश्यकता है, ये हमारे लिए इष्ट है, ऐसा उसका कहना है। तर्हि तद्देव तद्वत् एव तद्देहे सर्वदा निस्वेदत्व आदि अभाव स्यात्। अब जैनाचार उनके लिए कह रहे हैं, यदि इस प्रकार कवलाहार की सिद्धि करना चाहते हो तो इसी प्रकार उनके शरीर में तद्देहे यानी हम और आपके शरीर में भी
सर्वदा निस्वेदत्व आदि अभावश्चात। तो जिस प्रकार केवली भगवान में स्वेद अर्थात पसीना आदि का अभाव है, उस प्रकार हम और आपके शरीर में भी पसीना आदि का अभाव होना चाहिए, क्योंकि कवलाहार के माध्यम से आप शरीर की स्थिति सिद्ध कर रहे हो। तो भगवान में तो पसीना नहीं आ रहा, जबकि उनका भी औदारिक शरीर है। तो हमारे अंदर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो ये इसका अभाव कर लो पहले, तब तो हम मानेंगे। तो अब उसके लिए वो उठ करके खड़ा हो जाता है। अस्मदादौ अनुपलब्धस्य अपि तत् अतिशयस्य तत्र संभवे। यदि आप मानते हो हमारे शरीर में तो निस्वेदत्वादि गुण का अभाव है, उसकी उपलब्धि का अभाव है, फिर भी उनके शरीर में ये अतिशय है कि कवलाहार होते हुए भी वह पसीना आदि का अभाव देखने में आता, ये अतिशय है। इस प्रकार मानते हो तो भुक्ति अभाव लक्षण अपि अतिशय किम न स्यात्। तो ऐसी स्थिति में भगवान जो है ना, कवलाहार पूर्वक ही उनकी शरीर की स्थिति ऐसा क्यों सिद्ध करते हो? क्योंकि ये भी एक अतिशय है, अतिशय के कारण कवलाहार की उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार मानना चाहिए। कुल मिला करके तुम जो जिज्ञासा रख रहे हैं, धीरे धीरे आगम के माध्यम से उसका निरसन किया जा रहा है। किंच दूसरी बात यह है, आचार्य स्वयं कह रहे हैं, अस्मदादौ दृष्टस्य धर्मस्य भगवती संप्रसादने तद ज्ञानस्य इंद्रिय जनितत्व प्रसंग। अब देखो क्या कह रहे हैं आचार्य, हम और आपके शरीर में जो देखे गए धर्म हैं, उसी प्रकार भगवान में भी इस प्रकार की सिद्धि करना चाहते हो, तद ज्ञानस्य इंद्रिय जनितत्व प्रसंग। क्योंकि भगवान का जो ज्ञान है वह भी इंद्रियजन्य ज्ञान है, ऐसा मानना पड़ेगा। क्योंकि हम और आप में जो जो गुण पाए जा रहे हैं वो सारे सारे भगवान में भी पाए जाएंगे। तो हम और आपका ज्ञान किस प्रकार का है? इंद्रियजन्य ज्ञान है क्या अतीन्द्रिय ज्ञान है आपके पास? इंद्रियजन्य ज्ञान है। इसी प्रकार जो ज्ञान के अपेक्षा से समानता होने के कारण उनका ज्ञान भी इंद्रियजन्य होना चाहिए। मानना चाहो क्या? तथा ही भगवत ज्ञानम इंद्रियम ज्ञानत्वात् अस्मदादि ज्ञानवत। हम ये कहना चाहता है भगवान का जो ज्ञान है वह इंद्रिय जनित है, क्योंकि ज्ञान होने के कारण हम और आपके ज्ञान के समान। तो इसलिए अतः भगवत केवल ज्ञान लक्षण अतीन्द्रिय ज्ञान असंभवात सर्वज्ञत्वाय दत्त जलांजलि। आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, इस प्रकार मानते हैं तो भगवान के पास केवल ज्ञान लक्षण रूप जो अतीन्द्रिय ज्ञान है उसका अभाव हो जाएगा, और अभाव हो जाएगा। सर्वज्ञत्व के लिए जलांजलि देनी पड़ेगी, यानी सर्वज्ञत्व का अभाव मानना चाहिए। ये उचित नहीं है। इसलिए सोच विचार करके जिज्ञासा रखो। आपकी सारी सारी जिज्ञासाएं आगम के माध्यम से वह निरस्त होती चली जा रही हैं। क्योंकि संसार दशा में अथवा छद्मस्त अवस्था में जो भी हम और आपके पास ज्ञान है वह क्षायिक ज्ञान नहीं है, एक बात। और क्षायिक ज्ञान नहीं होते हुए भी हम और आपके पास जो ज्ञान हो रहा है वह इंद्रिय जनित ज्ञान है। हाँ, इंद्रिय का आधार लेकर के ही आप पदार्थ का ज्ञान करते हैं। डायरेक्ट ज्ञान के माध्यम से आपको पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। यद्यपि भावेंद्रिय के माध्यम से पदार्थ का ज्ञान होता है, ये बिल्कुल ठीक है, किंतु भावेंद्रिय का व्यापार जो होगा वह द्रव्येंद्रिय के आधार के बिना संभव नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति में सर्वज्ञत्व का अभाव मानना पड़ेगा। यदि हम और आप जिस प्रकार इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान होता है उसी प्रकार उनको मान लेंगे तो वह सर्वज्ञ कहाँ ठहरे फिर। और दूसरी बात यह है कि हम और आपको जो ज्ञान हो रहा वह इंद्रिय जन्य हो रहा है, इसके बावजूद भी एक और समस्या आती है, सूक्ष्म पदार्थों की जानकारी आपको नहीं हो पाएगी। स्वभावांतरित, स्वभाव विप्रकृष्ट, क्षेत्र विप्रकृष्ट और काल विप्रकृष्ट। विप्रकृष्ट का अर्थ दूरी,
स्वभाव के अपेक्षा से कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनकी जानकारी इंद्रिय के माध्यम से संभव नहीं। जैसे परमाणु, परमाणु का अस्तित्व है क्या? नहीं है, दिखाओ। इंद्रिय के माध्यम से दिखाओ ना आप परमाणु को। जिस प्रकार हथेली में आंवला रखी है, वो देखने में आ रही है आंवला, तो इसी प्रकार परमाणु को दिखाओ, माइक्रोस्कोप के माध्यम से दिखाओ, कोई बाधा नहीं, नहीं आ पाएगा। वो इतना सूक्ष्म है, जिसको विज्ञान ने परमाणु कहा है, उसको आगमकारों ने स्कंद कहा है। ऐसे अनंत परमाणु से निर्मित जो कार्बन वर्णा हैं, वो सारे सारे स्कंदात्मक हैं। इसके उपरांत भी वो इंद्रिय के द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते उसको। जब स्कंद ही इंद्रिय का विषय नहीं बन रहा है, तो परमाणु व इंद्रिय का विषय बन कैसा सकता है? इसलिए अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा जो वस्तु ग्रहित होती है, मूर्ता मूर्तात्मक और सूक्ष्मता के साथ, उस प्रकार छद्मस्त ज्ञान के पास वह ज्ञान ही नहीं। दूसरी बात, क्षेत्र पे प्रकृष्ट, क्षेत्र के अपेक्षा से परोक्षता क्या है? आपको सुमेरु पर्वत देखने में आ रहा है? सुमेरु 1,40,000 योजन इतना ऊंचा पर्वत, और आपको दिखाई नहीं पड़ रहा? आपके आंखें हैं क्या? नहीं। क्षेत्र की दूरी है। हाँ, और जम्बू द्वीप के ठीक मध्य में है वो। मध्य तक पहुंचने के लिए आपका यान भी काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखो, पहुंच नहीं पाता वो। विदेश क्षेत्र में जा सकते हैं आप, टिकट काट लो, बुकिंग कर लो, फ्लाइट के माध्यम से विदेश क्षेत्र पहुंच जाओ, और विद्यमान भी तीर्थंकरों की वंदना कर लो, क्योंकि हम तो बैठ नहीं सकते फ्लाइट में, क्योंकि अपना पुण्य तो इतना ही नहीं, आपका पुण्य हो सकता है, संभव नहीं, इतनी दूरी है। इसलिए इसको बोलते हैं क्षेत्र विप्रकृष्ट बोलते हैं। किंतु सर्वज्ञ के लिए सब संभव है। सर्वज्ञ के लिए कोई भी ज्ञेयभूत पदार्थ अवशिष्ट नहीं है जो उनके ज्ञान का विषय नहीं बना हुआ हो। काल विप्रकृष्ट क्या? राम रावण इत्यादि जो अतीत में हो चुके हैं, उनका ज्ञान आपको है? आगम के माध्यम से जानना अलग वस्तु, इंद्रिय का विषय बन रहा है क्या? प्रश्न ये है। आपके पास इंद्रिय जन्य ज्ञान है, किंतु काल की दूरी को आप पकड़ नहीं पाओगे। ज्यादा से ज्यादा आप अपने दादाजी को देख सकते हैं, और उसके पूर्व के पड़दादा सड़दादा, ये सारे सारे कैसे देखने में आएंगे? हैं? ये जो परंपरा से इतनी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी, ये सारे सारे इंद्रिय के विषय बन रहे हैं क्या? नहीं बन सकते। इसलिए ये काल विप्रकृष्ट माना जाता। राम की कथा, रावण की कथा आप आगम में पढ़ लो, ना राम को देखा है ना रावण को देखा है, न 24 ही व्यतीत हुई है। एक तीर्थंकर का भी दर्शन हम और आपने नहीं किया इंद्रिय की अपेक्षा से, क्योंकि साक्षात समोसरण में तो दर्शन हम कर सकेंगे, किंतु वर्तमान में वो है ही नहीं। तो इस प्रकार ये दूरवर्ती पदार्थों का ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से संभव नहीं है, और जो सूक्ष्म पदार्थ हैं वो भी इंद्रिय के द्वारा पकड़ में नहीं आ सकती है। इसलिए आपके पास इंद्रियजन्य ज्ञान है और भगवान के पास अतीन्द्रिय ज्ञान है। इसलिए वहाँ पर ये आप जो शुद्धि करने जा रहे हैं संभव नहीं। इस अर्थ ये हुआ कि जिस प्रकार आपका ज्ञान इंद्रियजन्य है, उस प्रकार ज्ञान सामान्य होने के कारण केवली भगवान का भी ज्ञान हम और आपके समान मानोगे, तो फिर इंद्रियजन्य ज्ञान मानना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में सर्वज्ञत्व का ही अभाव हो जाएगा। और ज्ञानत्व अविशेषे अपि तज्ज्ञानस्य अतीन्द्रियत्वे देह स्थितित्व अविशेषे अपि
तद्देह स्थिति है अकौलाहार पूर्वकत्वम किम न सात। और आचार्य उनके लिए और कह रहे हैं, जिज्ञासु के लिए, यदि ज्ञानपने की समानता होने पर ज्ञान की अतीन्द्रता फिर भी बनी रहती है तुम्हारी दृष्टि में, तो ऐसी स्थिति में देह की स्थिति में भी समानता होने के कारण उनके देह की स्थिति जो है वह अकौलाहार पूर्वक मानने में बाधा क्या है। तो किस ढंग से तर्क उठा करके उत्तर दे रहे हैं। इस प्रकार की आप जिज्ञासा करते हैं क्या? आपकी जिज्ञासाएं घिसी पीटी रहती है आपके पास है कितना ज्ञान। वर्तमान में प्राय करके ये देखने में आता है, कुछ स्वाध्यायशील होते हैं, वो सारे के सारे उनकी शंकाएं पुनरावृत्ति को लेकर के होती। एक तो ये है कि अकाल मरण को लेकर के हैं, एक क्रमबद्ध पर्याय को लेकर के, और चतुर्थ गुण स्थान में शुद्धोपयोग को लेकर के, ऐसे कुछ ही शंकाएं बार बार उठती हैं और उसके आगम के माध्यम से उसका समाधान मिलता चला जाता है, लेकिन आग्रह होने के कारण उसका समाधान न हम कर पाएंगे न और कोई कर पाएगा। चलिए अब दूसरी शंका, वेदने सद्भावात् तस्य बुभुक्षा उत्पत्ति भोजनादो प्रवृत्ति इति उक्ति अनुपपन्ना। दूसरी बात यह है, तुम यह जिज्ञासा रख सको कि वेदनी कर्म का सद्भाव है महाराज, इसलिए भगवान के लिए भी क्षुधा की उत्पत्ति होती है और उसके कारण भोजन आदि में उनकी प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार की जो आपकी उक्ति है वह भी नहीं बनेगी। क्यों? मोहिनी कर्म सहायस्य एव वेदनीयस्य बुभुक्षा उत्पादने सामर्थ्यात्। वेदनी कर्म में भूख को उत्पन्न कराने की जो क्षमता है या सामर्थ्य है वह मोहिनी कर्म की सहायता के कारण ही है। मोहिनी कर्म के सहयोग के बिना वेदनी कर्म कभी भी अपना कार्य नहीं कर सकता। आपको भूख लगी है, ये किस कर्म का कार्य? ये वेदनी का कार्य है, किंतु मोहिनी के बिना नहीं। यदि मोहिनी के बिना मानते हो तो ये प्रश्न बहुत अच्छा रख रहा हूं कि पूर्व कोटि किसी की उम्र है मनुष्य की, कर्मभूमि मनुष्य की, और 8 साल अंतर्मूर्त के उपरांत उसने रत्नत्रय को अंगीकार कर लिया और अंतर्मूर्त में मान लो उसको केवल ज्ञान हो जाता है, तो वह 8 साल अंतर्मूर्त कम जो पूर्व कोटि प्रमाण जो आयु है, इस दीर्घ आयु तक उनको भूख लगनी चाहिए, क्योंकि वेदनी कर्म का सद्भाव है। 13वें गुणस्थान में भी वेदनी कर्म का उदय माना है आगमकारों ने, किंतु कवलाहार इसलिए नहीं क्योंकि मोहिनी कर्म का अभाव है। इसलिए मोहस बलेन घाददे जीवम, ऐसा कहा। वेदनी कर्म जो है जीव का घात करता है, अर्थात आकुलता, सुख दुख आदि की आकुलता वेदनी कर्म का कार्य होते हुए भी मोहिनी कर्म का सपोर्ट उसके साथ रहता है। आपको भूख लग गई, चले जाते हैं, मोह का सद्भाव है। हाँ, श्रवण भी ये ध्यान रखो, भूख लगी है और असह्य यदि वेदना होती है, वह 24 घंटे में एक बार तो वो उठेंगे। क्षमता किसी की एक उपवास करने की, 2 बेला तेला आदि करने की जिसकी क्षमता है, वह अपनी क्षमता के अनुरूप वह करता है, या अलग विषय है, किंतु उसके बाद उसको उठना इसलिए पड़ता है क्योंकि मोहिनी कर्म का सद्भाव है। उसके बिना वो भूख लग नहीं सकती। इसमें कोई जिज्ञासा तो नहीं है आपकी? लग रहा है चेहरे से मैं पढ़ रहा हूं। हाँ, वो परिचय भी औपचारिक ऐसा पूजपा स्वामी ने कहा। जैसे ये बहुत अच्छा है, एकादश जिन्हें एक सूत्र आता है,
जिनेंद्र भगवान में 11 परिचय होते हैं तो उनका वो विजय प्राप्त करते हों, ऐसा नहीं, किंतु औपचारिक है क्योंकि वेदनी कर्म का मात्र उदय मात्र है, इसलिए उसका अस्तित्व दर्शाया। जिस प्रकार श्रेणी में वेद कर्म का उदय है कि नहीं, 8वें 90 गुणस्थान में वेद कर्म का उदय है। 3 वेद में से किसी भी वेद कर्म का उदय है भाव की अपेक्षा, किंतु वहाँ पर संज्ञाएं जो होती हैं वो औपचारिक है। नहीं तो मान लो फिर वासना रूप संज्ञा को मानना चाहो क्या, उपचार से माना है, किंतु उसकी कोई क्रिया वहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर शुक्ल ध्यान में लीन है, और ये संज्ञाएं कैसे हो सकती, समझ में नहीं आ रहा है ना। क्या, हाँ ठीक, इसलिए 18 दोष नहीं है क्योंकि मोहिनी कर्म का अभाव होने के कारण है। उदय के अपेक्षा से केवल अस्तित्व दिखा रहे हैं, वहां पर क्रिया नहीं हो रही है। जैसे वासना रूप जो संज्ञान 90 गुणस्थान तक उन्होंने कहा, तो वासना वहां पर क्रिया हो रही है क्या, लेकिन वेद का अनुदय है क्या, वेद का उदय होते हुए भी उसकी संज्ञा हो अनिवार्य नहीं, अस्तित्व मात्र है। बहुत अच्छा है, इस विषय को और मैं इनलार्ज करना चाहता हूँ, विस्तार करना चाहता हूँ। वो ये है, यह भी आगम के अनुरूप आपके सामने बात रखी जा रही है कि प्रविचार का अर्थ वासना, विषयजन्य जो वासना है स्पर्शनेन्द्रिय संबंधी, वह जो वासना है वह कहाँ तक है देवगति में, काय प्रविचारा ऐशानाथ, ऐशान स्वर्ग तक शरीर के 7 वासना होती है देवगति में। कहाँ से लेकर के कहाँ तक, भवनत्रिक यानी भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष्क, और इसके साथ साथ वैमानिक देव संबंधी प्रथम और द्वितीय स्वर्ग के जो देव हैं वे मनुष्य के समान उसकी आकुलता को दूर करते हैं, वासना की आकुलता को, ये ठीक है। इसके बाद ऊपर के जो देव है वो शेषाह स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारा, शेष जितने भी ऊपर के देव हैं वह क्रम से कुछ देव ऐसे हैं जो वासना की आकुलता को रूप के माध्यम से उसको शांत करते हैं। इससे से स्पष्ट है रूप के माध्यम से अब ब्रह्म सेवन होता है, आप ध्यान रखें, सुन रहे हैं आप, आगम के अनुरूप शरीर के साथ संबंध नहीं रखा, सुन रहे हैं क्या नहीं, शरीर के साथ बिल्कुल कोई संबंध नहीं, किंतु रूप के माध्यम से भी विषयों का सेवन होता है, अब ब्रह्म सेवन होता है, इसलिए बचना चाहिए, लिमिटेशन रखो। महाराज हम ग्रस्त हैं, गलत बात है, ग्रस्त की कोई सीमा होती कि नहीं है, उस सीमा का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं आप। रूप के माध्यम से भी अब्रह्म, मतलब कुछ देव ऐसे हैं ऊपर के जो रूप के माध्यम से अब्रह्म की मतलब अब्रह्म का सेवन होता है। उसके बाद उसके आगे, हाँ उसके पहले स्पर्श के माध्यम से, भूल गया था, पहले तो मनुष्यवत तो दूसरे स्वर्ग तक, उसके ऊपर स्पर्श के माध्यम से, केवल स्पर्श के माध्यम से भी अब्रह्म का सेवन, उसके बाद रूप के माध्यम से, उसके बाद शब्द के माध्यम से, सुनो राग रंग के साथ जो भी फिल्मी गाने गीत आदि हैं इसके माध्यम से भी अब्रह्म का सेवन होता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद मन के माध्यम से, मन प्रविचारा, आपने न शरीर के साथ कोई संबंध स्थापित किया, न स्पर्श का कोई संबंध स्थापित किया, न रूप का अवलोकन किया, न शब्द का श्रवण किया, इसके बावजूद भी मन के माध्यम से उसका सेवन होता है। बहुत कठिन है ये करंट है, ये करंट जो है ना शॉक मारता है, वह स्पर्श करने से, ये देखने से करंट आ जाता है। नहीं वे को स्मरण में लाते ही मन में विकृति आएगी, ये हुआ मन के अपेक्षा। और उसके बाद कौन सा सूत्र आता है, परे अप्रविचारा,
9 ग्रैविक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों में रहने वाले जो अहमेंद्र हैं, वे मन के माध्यम से भी उनकी वासना नहीं जागृत होती। किंतु प्रश्न ये है सिद्धांत की दृष्टि से, क्या वहां पर वेद का उदय नहीं है? है। तो वेद का उदय है, इस उदय के अपेक्षा से मानना अलग वस्तु, किंतु उसकी कोई क्रिया नहीं होती है। इसी प्रकार वेदनी कर्म का सद्भाव होते हुए भी वहां पर औपचारिक जो है परिचय ऐसा कहा। आप सर्वासिद्धि पढ़िएगा। एक और इस विषय की पुष्टि के लिए हम सैद्धांतिक दृष्टांत देना चाहते हैं, विषय देना चाहते हैं, वह ये है, लेशा की क्या परिभाषा? कषाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति लेशा। कषाय के साथ संबंध रखने वाली जो योग की प्रवृत्ति है उसका नाम लेशा कहा। और कषाय का सद्भाव कहां से कहां तक है? केवल 10वें गुणस्थान तक। इसके बाद भी 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थान में लेशा का सद्भाव क्यों बताया आपने? पुराना नहीं, वर्तमान में अभी भी योग है। एक सुनिए तो, वहां पर अभी भी योग का सद्भाव है। संयोग केवली कहा। 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थान में योग का सद्भाव होते हुए, सद्भाव होने के कारण वहां पर लेशा का जो सद्भाव बताया है वह भी औपचारिक है, ऐसा कहा पूज्यपाद स्वामी। आप पढ़िए तो, क्योंकि वस्तुतः लेशा कषाय के साथ संबंध रखती है और कषाय का पूर्णता अभाव होने के उपरांत भी मात्र योग प्रवृत्ति लेशा, इस प्रकार की भी लेशा की परिभाषा मिलती है। 2 प्रकार की लेशा की परिभाषा, एक तो यह कषाय के साथ संबंध रखने वाली योग की प्रवृत्ति, यह मुख्य रूप से है। और कषाय के अभाव में भी लेशा की जो परिभाषा, वो भी अनूठी परिभाषा, वह ये है कि शुभाशुभ कर्म भी आत्मा यया लिप्यते सा लेशा। शुभ और अशुभ कर्म के साथ आत्मा लिप्त हो जाती, जिसके माध्यम से उसका नाम लेशा। सांसारिक क्षेत्र में वह शक्ति काम में आ रही है और मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में हमसे नहीं बनता। ये बहाना, क्या कहेंगे इसको बताओ? डॉक्टर कह दें उपवास करो, उनकी बात को तो हम स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि नहीं करेंगे तो व्याधि बढ़ेगी और व्याधि से बचना चाहते हैं, क्योंकि पूर्ववत हम अच्छे से खा पी सके। इस उद्देश्य से उनकी बात को एक ही बार में एक्सेप्ट कर लेते हैं। डॉक्टर साहब आप जो कहो, आप ही हमारे लिए भगवान हैं, है ना? और रोग दूर हो गया तो आप भगवान नहीं, बस रोग जब तक ठीक नहीं है उसके लिए अर्घ चढ़ाओ, भगवान नहीं वो। और व्याधि ठीक होने के उपरांत पुनः पूर्ववत उसकी प्रवृत्ति चालू होती है, इसलिए उसकी पुनरावृत्ति होती है। हाँ, भक्षा भक्ष का ख्याल रखना चाहिए, अनुपात का ख्याल रखना चाहिए, तब कहीं जाकर के आरोग्य भी बना रह सकता है और आरोग्य के माध्यम से ही हम धर्म की आराधना भी कर सकते हैं। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।